सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में। ठीक है, इस भर्ती के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कितने पद निकल रहे हैं, 5200। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां होंगी बेसिक। फिर भी हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो लेखपाल भर्ती है, ये वाली भर्ती जिस पे 5200 पद आपके आ रहे हैं, ये दो लेखपाल की भर्ती होती है। एक राजस्व लेखपाल की होती है, चकबंदी लेखपाल की। तो ये राजस्व लेखपाल की भर्ती है। अभी तक जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराता था लेखपाल भर्ती को, वो राजस्व परिषद कराता था। लेकिन अभी के बाद से इस वाली जो भर्ती है उसको कौन कंडक्ट कराने वाला है? UPSSC। अब एक बात यह है कि UPSSC अगर इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा तो UPSSC के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, उसमें जो भी एग्जाम में पैटर्न चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस आपको इस बार पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार जो पेपर सेट करने वाली जो एजेंसी होती है, जो पेपर सेटर होते हैं आयोग के, वो 2, 4, 5 साल तक उनका पैटर्न लगभग सेम रहता है। ठीक है, 2-3 साल तक वो सेम पैटर्न पे चलते हैं। वो चेंजेस कब करते हैं? जब नंबर ऑफ क्वेश्चन एकाएक बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे 50 होते थे, 30, 25, 50 ऐसे क्वेश्चन होते थे। जहां पे 25 क्वेश्चन थे, बहुत ऐसे टॉपिक थे जो नए टॉपिक उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे पत्र लेखन उन्होंने जोड़ दिया, पहले नहीं आता था पत्र लेखन से क्वेश्चन, बाद में उन्होंने जोड़ दिया युवा कल्याण अधिकारी के बाद से। इसके अलावा जो और भी चेंजेस हैं, जैसे रचनाकार से क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा आते थे, अब कम कर दिया। फिर एकाएक जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें एकाएक इन्होंने क्या काम किया कि हिंदी के जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, एक वर्णमाला और दूसरा पत्र लेखन, उससे 0 क्वेश्चन दिए। और उसके पहले जितने भी पेपर हुए थे, चाहे मंडी परिषद की बात करें, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, चाहे युवा कल्याण अधिकारी की बात करें, या और भी जितने एग्जाम उन्होंने कराए जो 2016 वाले थे, उन सभी में इन 2 टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए थे। एक टॉपिक से 8-8, 10-10 क्वेश्चन आए वर्णमाला से, किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। अब जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, हिंदी के ये टॉपिक उन्होंने एकाएक गायब कर दिए। और ये बातें हमने अपनी वीडियो में पहले ही बता दी थी कि इस बार ये चेंजेस आएगा। चेंजेस क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर 60 या 80 क्वेश्चन आने लगे एक सब्जेक्ट से, तो उसमें केवल एक ही टॉपिक को टच किया जाएगा। अब उन टॉपिक को टच किया जाएगा जो UPSSC पहले पूछा करती थी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि UPSSC के एग्जाम पैटर्न को आपको फॉलो करना है कि हिंदी वो कैसे पूछता है, मैथ कैसे पूछता है। पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, हिंदी, मैथ, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज और विकास। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो भी बातें हम आपको बताएंगे, UPSSC के एग्जाम की तैयारी करवाने का लगभग 2 साल से हम लगातार इस फील्ड में हैं, करवा रहे हैं तैयारी। और काफी बच्चे सक्सेसफुली, आज कुछ लोगों की किसी न किसी वजह से UPSSC 2-3 सालों से फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा। जैसे युवा कल्याण अधिकारी वाले बच्चों का फिजिकल रुका हुआ है, BDO वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुका हुआ है। लेकिन आज नहीं तो कल उनको जॉब मिल ही जाएगी। जब उनका सारा कुछ फाइनल हो गया तो मिल ही जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग भी लेखपाल भर्ती की जो निकल रही है, ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, इसका लाभ उठाएं और एक सीट आप लोग पक्की करें। ठीक है, और ये चीजें कैसे होंगी, उसमें आपके लिए 2 चीजें मैं बता दूंगा। बुक्स, जो बुक्स आपको बताई जाएंगी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, प्लस खुद की प्रैक्टिस। ठीक है, एक स्टूडेंट जो सोचता है और एक टीचर जो सोचता है, उसमें बहुत सारा अंतर होता है। आप एज ए स्टूडेंट, आपके सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि मेरी हिंदी तैयार है, मैथ तैयार है, जीके में करंट बस पढ़ना है, केवल एक ये सब्जेक्ट तैयार हो जाए और हम लेखपाल बन जाएंगे। सच्चाई यही है कि ये 2 जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और मैथ, ये आपको जॉब दिलाएंगे।
ये जो दो सब्जेक्ट हैं वो आपको जॉब में बाहर होने से बचाएंगे। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन दो टॉपिकों को जो मैथ और हिंदी है किस तरीके से हम 100% करें। 50 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 50 में 45 प्लस क्वेश्चन कैसे लाएं, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये जो दो सब्जेक्ट हैं जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जिसमें 100% आप नहीं ला सकते, अगर आपका टारगेट है तो आप इतना कर सकते हो कि 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन का आप टारगेट जरूर करो। 18, 19 इतना आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 20 में 20 आप टारगेट कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ बच्चों के छोड़ दें अपवाद की, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं या बिलो एवरेज की बात कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है स्मार्ट वर्क, कि हिंदी और मैथ में गाइस आपको पूरे नंबर लाने हैं। इन दो सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, इसमें भी आप ला सकते हो ग्राम समाज ग्राम विकास जो टॉपिक है, या इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं विविध और करंट अफेयर जिसके क्वेश्चन कहां से पूछ दे यूपी ट्रिपल एससी, वो आप पता भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ जो आपके सवाल थे मन में वो हम आपसे ले लेते हैं। सबसे पहली बात कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर ग्राम विकास और ग्राम समाज या ग्राम विकास हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो आप लोग समझते हो कि जो ये ग्राम समाज है ग्राम विकास है उसके आपके पास कुछ भी नोट्स नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात आप क्या करना कि जो 2015 में राजस्व लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसको आप उठाना और उस पेपर की एनालिसिस करना। मेरी बात मत मानो, किसी भी टीचर की बात मत मानो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो। प्रीवियस ईयर पेपर से बड़ा गाइड कोई नहीं होता है। हम जो टीचर हैं या हम स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, जो आयोग अपने एग्जाम पैटर्न में कैसे चेंजेस करता है उसको देखो, उसको समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को तैयारी करो। आप कभी भी फेल नहीं होगे। जो रिपीटर बच्चे हैं जो 2-3 साल से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो नए बच्चे हैं, न्यू कमर हैं इस फील्ड में, वो गुमराह होंगे। सबसे ज्यादा गुमराह ये होंगे कि उनके दिमाग में एक थॉट या तो टीचरों द्वारा भर दी गई है या उन्होंने खुद के द्वारा बना ली है कि ये जो है ना 25 नंबर यही हमको लेखपाल बनाएगा, बाकी ये हम कर लेंगे, ये हमें आता है, ये हमें आता है। सामान्य ज्ञान जो है इसमें करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है और ये पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हिंदी मैथ आपको जितना आता है उसकी प्रैक्टिस करो और मजबूत करो। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स की इंक्रीज करो, यूपी जी के यूपी करंट को बढ़ाओ। हम खुद भी पढ़ाएंगे, घबराना मत, वो भी हम लास्ट में बताएंगे आपको। ग्राम समाज ग्राम विकास के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी आपकी 25 क्वेश्चन आएगी, मैथ 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज एवं विकास 25 क्वेश्चन। पहले क्या होता था, 80 नंबर आपके पेपर के आते थे और 20 नंबर जो आपके आते थे वो किसके आते थे, इंटरव्यू के आते थे। टोटल 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब क्या है कि इंटरव्यू आपका खत्म कर दिया गया है, तो आपके टोटल 100 नंबर के पेपर ही होंगे और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस कर दिया है आयोग ने, चूंकि आयोग ही पेपर लेगा तो आपके लेखपाल में भी ये इंट्रोड्यूस होगा। निगेटिव मार्किंग आपकी इस बार से हो गई है, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, एडवांस मैथ आपकी आएगी। ये 3 चीजें श्योर शॉट है कि आपकी होंगी। जो आपका पिछले साल पेपर हुआ था 2015 उसके आधार पे ग्राम समाज एवं विकास में पहले 40 क्वेश्चन आते थे। उन 40 क्वेश्चन को अगर पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भूगोल से ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने हैं। कृषि से आपको पढ़ना है, कृषि के बारे में जो भूगोल में कृषि का चैप्टर है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पशुपालन से पढ़ना है, पशुपालन में आपको ये पढ़ना है कि भैंसों के नाम, गायों के नाम, फिर पशुपालन के कौन कौन से वो अनुसंधान कहाँ कहाँ पे हैं पशुपालन का, जैसे करनाल में है, ठीक है, चेन्नई में है, तो कौन क्या क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें आपको जाननी है। मिट्टी के बारे में आपको जाननी है, जैसे क्वेश्चन आपका आया था कि यूपी में सबसे अधिक मिट्टी पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सिंचाई से क्वेश्चन आता है कि जैसे यूपी से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।
इसके अलावा वर्षा से क्वेश्चन पूछ सकता है, वन से पूछ सकता है, वन रिपोर्ट से पूछ सकता है। कभी कभी कृषि में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका कि जूट का मतलब उत्तर प्रदेश में जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है। आपको पता होगा अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जब बात करें तो आप सीधे वेस्ट बंगाल चले जाओगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश तक सीमित कर देगा। तो उस केस में आपको जो ये वाला पोर्शन है ना, उसको थोड़ा सा यूपी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कि जैसे अगर आप वन पढ़ रहे हो, वर्षा पढ़ रहे हो, वन रिपोर्ट पढ़ रहे हो, या पशुपालन, मिट्टी, सिंचाई, तो आपको इंडिया प्लस यूपी दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब जैसे ये गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है, गोरखपुर देवरिया इसका क्षेत्र जो होता है वहां पे जूट की सबसे ज्यादा होती है। विविध वाले में गए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, और आपको जान के आश्चर्य होगा कृषि प्रमुख कृषि अनुसंधान, इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे। जैसे आलू का अनुसंधान कहाँ पे है, ठीक है, शिमला में है। जैसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, चावल का पूछा था, तो ये अनुसंधान आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा था मलदहिया आम किसके लिए, मलदहिया जगह किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। कृषि क्रांतियां, इससे दो क्वेश्चन इससे सीधे क्रांतियों से आए थे कि हरित क्रांति किसे बोलते हैं, पीत क्रांति किसे, पीत या पीली क्रांति, उसमें पीत क्रांति दिया था, आप पीली क्रांति समझो, ठीक है। क्रांतियों से क्वेश्चन आए थे। ग्रामीण जनगणना से 3-4 क्वेश्चन आए थे कि ग्रामीण में गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने गांव हैं, देश लेवल पे भी और यूपी लेवल पे, ये दोनों को पढ़ना है। योजनाएं गई, ग्रामीण विशेष की योजनाएं यूपी प्लस इंडिया की आपको पढ़नी है। जैसे ऐसी योजनाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लस यूपी गवर्नमेंट की, वो आपको पढ़नी है। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़नी है कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके बारे में, जैसे कि ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसका संबंध कृषि से है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में एक टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। विज्ञान से गए 4 क्वेश्चन आए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। जैसे उसमें फल सब्जियां से 4 क्वेश्चन आए थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था फलों को पकाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लहसुन का गंध किसकी वजह से आता है, जैसे गंधक होगी, ये आप पढ़े होगे। तो इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कहीं जहां जहां पे भी कृषि से संबंधित या ग्रामीण परिवेश से संबंधित चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। तो ये टॉपिक तो हमने अभी सिर्फ वो टॉपिक दिए हैं जो आप ऑलरेडी अपने अदर एग्जाम की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। इन सभी टॉपिक का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसकी आप लोग अभी से जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जहां से भी पढ़ना है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। ग्रामीण परिवेश जो है काफी बड़ा टॉपिक है, ग्राम समाज और विकास, और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसको बहुत ही आराम से पढ़ना है। अभी तो हमने सिर्फ वो टॉपिक आपको दिखाई दिए। और एक मजे की बात बताएं, 40 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आए हैं। ये जो टॉपिक हमने आपको लिखाए हैं, इससे दो क्वेश्चन इससे आए थे, 2 क्वेश्चन इससे आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आए थे, 2-3 क्वेश्चन इससे आए थे, इससे शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। कृषि से 4-5 क्वेश्चन आए थे, पशुपालन से 2 क्वेश्चन आए थे, मिट्टी से 3 क्वेश्चन आए थे, सिंचाई से क्वेश्चन आए थे, वर्षा वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आए थे, पंचायती राज से 1 क्वेश्चन आया था, इससे 4 क्वेश्चन आए थे। तो गाइस इससे जो टॉपिक हम आपको अभी बता रहे हैं आपके, तो आप ये मान के चलो 25 नंबर में से जितना टॉपिक आपको बता रहे हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये वो टॉपिक हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आपको ये लगता है कि अगर ग्राम विकास, ग्राम समाज और विकास में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये आपकी गलती है। आपको भूगोल उठाना चाहिए, उनके ये टॉपिक पहले रिवीजन करना चाहिए। विविध उठाना चाहिए, उसके ये टॉपिक आपको रिवीजन करना चाहिए। विज्ञान में ये टॉपिक आपको याद करने चाहिए। पॉलिटी में ये टॉपिक याद करने चाहिए। ये तो टॉपिक वो हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, आपके लिए लेके आए हैं। प्लस हम ग्राम विकास, समाज और विकास की खुद की क्लासेज लेके आए हैं। 4 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, और एक पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी डिटेल में इसकी क्लासेज लेके आएंगे। उसमें ग्राम समाज से जो टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़े हैं वो डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप लोगों से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आपको बताई जा रही है, जो भी चीज आपको बताई जा रही है यूपी के रिकॉर्डिंग, अगर आप इस चैनल को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो चीज बताई जाती है वो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं अभी के लिए, ये सारी टॉपिक आप अपने तैयार करना। बहुत ही जल्द लेखपाल के लिए हिंदी, मैथ, जीके और इन चारों सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट
सब्जेक्टिव क्लासेस लाने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्लासेस मतलब ये है कि हिंदी में केवल टेस्ट नहीं होगा, आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, अच्छे से प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। एक बात आप लोगों से, सभी से मेरी शिकायत है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाती हैं वो वैल्यू नहीं करती है। आप लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हो। आप लोगों को ये चीज़ लगता है कि जो चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाती हैं उसकी कोई कदर नहीं है आपको, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं वो चीज़ें आपको ये लगता है कि वो बहुत ही बेकार हैं, उसका कोई भी रिलेवेंसी नहीं है, और ये आपकी गलत धारणा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि केवल पढ़ाई करनी है, और ये जो है इसमें से एक सीट आपको ले लेनी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हो गई है। सबको बाय बाय है, टेक केयर है, गुड नाइट।